माई लर्नर्स तो वंस अगेन मैं हूँ जीवन मौर्य। स्वागत है आपका अपनी ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम क्लास 9th का जो पोएम है द माउंटेन एंड द स्क्वायरल, ये R.W. इमर्सन की द्वारा लिखी गई है, यानी कंपोज जो की गई है वो R.W. इमर्सन मतलब रैल्फ वेल्डो इमर्सन ने पोएम को कंपोज किया है। और इसमें एक ख़ास बात यह है कि जो पोएम है वो गिलहरी और पर्वत के बीच जो कन्वर्सेशन है, यानी हम कह सकते हैं दिस पोएम इज़ अ कन्वर्सेशन बिटवीन अ माउंटेन एंड अ स्क्वायरल। यानी जो पोएम है वो पर्वत और गिलहरी के बीच जो हमारा कन्वर्सेशन है वो बताया गया है। दूसरी बात यह है कि जो पर्वत है बहुत बड़ा है, यानी माउंटेन इज़ वेरी बिग, बट स्क्वायरल इज़ अ लिटिल प्रे, छोटा सा मतलब जंतु होता है। छोटी सी गिलहरी जो है वो छोटा सा है। गिलहरी जो है वो तुच्छ समझता है पर्वत, क्योंकि पर्वत बड़ा है और गिलहरी छोटी, तो पर्वत जो है उसको अपनी नज़रों में समझता नहीं है, उसको वैल्यू नहीं देता है। लेकिन पर्वत एक चीज़ को भूल जाता है कि सारी चीज़ें ईश्वर ने बनाई हैं और सभी के अंदर अपनी अपनी क्वालिटी होती है और क्वालिटी के ही थ्रू सब अपने अपने चीज़ों को जाने जाते हैं। तो कहना चाहिए था यानी तुझ समझता है पर्वत, तो किंतु गिलहरी उसे समझती है और गिलहरी उसे समझाती है, बहुत कोशिश करती है। देखो भाई, भगवान ने छोटी बड़ी चीज़ों को सबको बनाया है, ठीक है, और हम सभी का अपना अपना महत्व है, इसलिए हमें आकार पर ध्यान नहीं देना चाहिए बल्कि उसकी महत्व को, उसके इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए। मतलब है, बट क्वेरल जो है वो एक्सप्लेन करती है, अंडरस्टूड करती है, समझाती है हिम दैट गॉड हैज़ मेड ऑल थिंग्स, मतलब ईश्वर ने सारी चीज़ों को बनाया है, बिग और स्मॉल, यानी गॉड हैज़ मेड अस, यानी बिग और स्मॉल, ऑल वी हैव देयर ओन इम्पोर्टेंस। हमें उनके इम्पोर्टेंस पे ध्यान देना चाहिए। वी शुड नॉट, यानी वी शुड अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ एवरीथिंग, हमें उनके वैल्यू को समझना चाहिए एंड इन रिस्पेक्टिव ऑफ इट साइज, और उसके साइज़ को नहीं ध्यान देना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस पोएम को। इस पोएम के बारे में आई थिंक सभी हमारे लर्नर्स को समझ में आ ही गया होगा अच्छे से। द माउंटेन एंड द स्क्वायरल हैड अ क्वारल। यह द माउंटेन एंड द स्क्वायरल हैड अ क्वारल। माउंटेन और स्क्वायरल जो होते हैं, स्क्वायरल वो आपस में क्या करते हैं, झगड़ते हैं। हैड क्वारल झगड़ते हैं, और एंड द फॉर्मर कॉल्ड द लिटिल प्रिग लेटर लिटिल प्रिग। लिटिल प्रिग का मतलब होता है छोटा सा, लिटिल प्रिग छोटे से जंतु को कहा गया है उसमें। लिटिल प्रिग का मतलब है छोटा सा आत्मसंतोषी जंतु, है ना। फॉर्मर पहले से ही, मतलब ये है, इन लाइन्स का मतलब ये है हमारा कि जब गिलहरी और पर्वत में एक बार क्या होता है, झगड़ा होता है, तो पर्वत ने गिलहरी को मतलब छोटा और आत्मसंतोषी जीव बताया। यानी क्या बताया, पर्वत ने, एंड फॉर्मर कॉल्डर, वो फिर कहते हैं लेटर मतलब बाद में, फॉर्मर पहले, लिटिल प्रिग एक छोटा सा जंतु, उन्होंने कहा छोटा सा जंतु बताया था। देखिए फॉर्मर जो होता है वो पहले होता है, अर्थात पर्वत ने, यानी फॉर्मर पर्वत ने कहा उसको, क्या कहा उसने, लिटिल प्रिग, छोटा सा प्रिग बोला उसको। लेटर मतलब वो अपोजिट होता है, फॉर्मर दूसरी बात। तो इतनी बात समझ में आई होगी कि पर्वत और गिलहरी के बीच झगड़ा होता है, हेड क्वारल झगड़ते हैं, एंड फॉर्मर कॉल्ड द लिटिल प्रिग, और जो फॉर्मर कॉल्ड मतलब उसको पर्वत को कहा गया है, फॉर्मर कॉल्ड उसको, पर्वत जो है वो उसको आत्मसंतोषी छोटा सा जीव बोलता है, ठीक। यू आर डाउटलेस वेरी बिग। अब गिलहरी कहते हैं यू आर डाउटलेस, आप वास्तव में निसंदेह बहुत बड़े हैं। बन रिप्लाइड, बन मतलब गिलहरी, गिलहरी ने जवाब दिया, यू आर डाउटलेस अ वेरी बिग, किंतु आप वास्तव में बहुत बड़े हैं निसंदेह। बट ऑल सॉर्ट्स, सभी प्रकार की थिंग्स एंड वेदर, मौसम, मस्ट बी टेकन इन टुगेदर टू मेक अप आ ईयर एंड आ स्पेयर। मतलब ये देखो गिलहरी ने कितनी अच्छी बात कही है उससे कि चाहे चीज़ बड़ी हो या छोटी हो, समझा रही है पर्वत को, देखो भाई ऐसा है, चीज़ें बड़ी और छोटी सब एक समान होती हैं, सबको ईश्वर ने बनाया है ना, तो हमें इनसे किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो बन रिप्लाइड, गिलहरी ने जवाब दिया, यू आर डाउटलेस वेरी बिग, डाउटलेस वेरी बिग, आप वास्तव में आकार में बड़े हैं,
परंतु होता है क्या, बट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स एंड वेदर, लेकिन अर्थात जो होता है छोटी चीज़ें भी उतना ही महत्व रखती हैं जितने की बड़ी, यानी छोटी चीज़ें उतना महत्व रखती हैं जितने की बड़ी। अब उन्होंने कहा कि जो निसंदेह जो वेदर हैं, मौसम भी हैं, टुगेदर मतलब साथ साथ रहते हैं। मतलब आपने देखा होगा मौसमों को भी, सभी वेदर्स को सब साथ साथ रहते हैं, कभी गर्मी कभी धूप कभी छाँव, ये सब क्या क्या मौसम के नज़ारे साथ साथ रहते हैं, ये कभी आपस में लड़ते झगड़ते नहीं हैं, ठीक है। और क्या संसार में क्या है, बहुत से छोटे छोटे कणों से मिलकर क्या बना है, एक संसार बना है। एक वर्ष में आपने देखा होगा कि अनेक अनेक छोटे मौसमों को मिलकर बनता है, अर्थात जो भूमंडल होता है पूरा वर्ष की कल्पना करते समय क्या होता है, छोटी बड़ी सभी वस्तुओं को क्या होता है, वो आपस में सभी मौसमों की गणना करनी चाहिए। मतलब ये होता है यानी टू मेक अप द ईयर एंड स्पेयर। अब यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि बट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, सभी चीज़ें छोटी हो बड़ी, वेदर मौसम हो या मौसम भी हो, कुछ भी हो, तो वो क्या होते हैं, मस्ट बी टेकन टुगेदर, सभी साथ साथ रहते हैं। मौसम हो या कहना चाहिए छोटे छोटे जो कण हों, उन सब से मिलकर एक क्या बनता है, एक हमारा सीज़न बनता है। दूसरी बात उन्होंने टू मेक अप अ ईयर, एक साल बनता है, एंड स्पेयर, और क्या है उन्होंने कहा एक एंड स्पेयर पूरा भूमंडल जो है वो एक वर्ष की कल्पना करते समय छोटी और बड़ी जो वस्तुएं होती हैं वो सभी मौसमों की गणना की जाती हैं। अब ऐसा नहीं है कि गर्मी है इसको पूरे ईयर में काउंट कर ले, नहीं, गर्मी सर्दी ये सब मिला के एक साल को काउंट किया जाता है, एक ईयर को काउंट किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि छोटी और चीज़ों को महत्व नहीं दिया जाएगा, बड़ी चीज़ों को महत्व दिया जाएगा, नहीं, बल्कि छोटी बड़ी सभी चीज़ों को महत्व दिया जाता है। उसी तरह से जो मौसम होते हैं, सभी प्रकार के छोटे बड़े मौसम, अच्छे बुरे मौसमों को मिलाकर एक ईयर बनता है, ठीक है। आई होप ये भी आपको स्ट्रेंजर समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं। एंड आई थिंक इट्स सो डिस्ग्रेस। अब उन्होंने कहा एंड आई थिंक इट नो डिस्ग्रेस, एंड आई थिंक नो डिस्ग्रेस। डिस्ग्रेस मतलब होता है जैसे इंसल्ट करना, शेम या अपमान, हम इसमें लिख सकते हैं इंसल्ट। इंसल्ट, ठीक। एंड आई थिंक मैंने सोचा नो डिस्ग्रेस, कभी किसी की इंसल्ट ना करें, शेम अपमान ना करें, हम इसको शेम भी बोल सकते हैं। शेम मतलब हिंदी में कह सकते हैं अपमान, क्या बोल सकते हैं, अपमान, ठीक। टू ऑक्यूपाई माई प्लेस, मतलब ये ऑक्यूपाई मतलब होता है मतलब रखना, जारी रखना, मतलब बिजी रखना, माई प्लेस मेरे स्थान को। इफ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, ने कहा कि नहीं मैं वास्तव में इतनी बड़ी नहीं हूँ, यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई, लेकिन आप मेरे के बराबर, मेरे इतने छोटे नहीं हो सकते, एंड नॉट हाफ ऑफ स्प्रे, और आप मेरे इतने फुर्तीले, स्प्रे मतलब फुर्तीला, स्प्रे मतलब फुर्तीला या एक्टिव, इसको हम एक्टिव कह सकते हैं। और गिलहरी कहती है कि आप मेरे बराबर इतने एक्टिव नहीं हो सकते हो, है ना। आई विल नॉट डिनाई यू मेक a very pretty squirrel track। उन्होंने कहा ट्रैक मतलब ये पथ, हम इसको कहते हैं पथ यानी रास्ता, है ना। प्रेटी, जो प्रेटी है वो एक ब्यूटीफुल चीज़ के लिए कहा जाता है, प्रेटी ब्यूटीफुल, BEAUTI ब्यूटीफुल, यानी यहाँ पर प्रेटी जो है वो गिलहरी को कहा गया है। तो इसमें इस पूरे का मतलब समझ लीजिएगा क्या कहना चाह रहा है। उन्होंने कहा कि एंड आई थिंक नो डिस्ग्रेस, अतः मैं छोटी होने पर कोई अपमान महसूस नहीं करती, मैं कोई नहीं सोचती नो डिस्ग्रेस किसी तरह का अपमान, यानी मुझे इस बात की शर्म नहीं है, मुझे इस बात का अपमान नहीं है किसी भी तरह का कि मैं इतनी छोटी हूँ, इस बात को मैं महसूस नहीं करती, ठीक। टू ऑक्यूपाई माई प्लेस, लेकिन गिलहरी अब क्या है, गिलहरी कहती है कि ठीक मैं उतनी बड़ी नहीं हूँ जितने तुम। अब वो कहती है आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ जितने की तुम, मतलब मैं इतनी बड़ी भी नहीं जितने की, लेकिन किंतु क्या है, छोटे, किंतु इतने छोटे भी नहीं हो जितनी मैं। अब वो कह रही कि यू आर नॉट सो स्मॉल आई, लेकिन तुम इतने भी छोटे नहीं हो जितने की मैं। अब पर्वत से कहा कि तुम इतने छोटे नहीं हो सकते हो जितना कि मैं, एंड नॉट हाफ सो स्प्राई, और तुम मेरी तुलना में आधे भी फुर्तीले नहीं हो, एंड नॉट हाफ सो स्प्राई, एंड हाफ आधे, सो स्प्रे इतना फुर्तीले, और आप मेरे से आधे भी फुर्तीले नहीं हो। आई विल नॉट डिनाई टू मेक यू, ने कहा फुर्तीले नहीं हो, तुम मेरी तुलना में आधे फुर्तीले नहीं हो, मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि तुम
गिलहरियों के लिए मतलब बहुत बड़ा मार्ग बनाते हो। और उन्होंने कहा आई डिनाई टू मेक यू, मैं इस बात को मना नहीं करूँगी कि यू मेक, आप बनाते हो वेरी प्रेटी स्क्वायरल ट्रैक, आप जो गिलहरियों के लिए एक बहुत अच्छा मार्ग बनाते हो, मैं इस बात को भी मना नहीं करूँगी। यानी मैं इस बात को भी मना नहीं करूँगी कि गिलहरियों को तुम इतना अच्छा मतलब मार्ग बनाते हो। ठीक, समझ में आया होगा आई होप ये स्टैंजा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अब देखिए इसमें कितनी अच्छी बात कही गई है। इन्होंने कहा है, देखिए बहुत ही मीनिंगफुल पोएम है ये। टैलेंट डिफर ऑल इज वेल एंड वाइजली पुट, इफ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, नीदर कैन यू क्रैक अ नट। नीदर या नाइदर एक ही बात होती है, नाइदर कैन यू क्रैक अ नट, मतलब टैलेंट्स डिफर ऑल इज वेल एंड वाइजली पुट, इफ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, नीदर कैन यू क्रैक अ नट। देखिए रेमिंग वर्ड्स हैं, नट है, कट है, पुट और नट, ये रेमिंग वर्ड्स हैं, बैक पीछे से मैच करेगा। अब उसने बहुत अच्छी बात कही है, देखिए इसमें उन्होंने कहा ये सत्य है कि जो टैलेंट होते हैं, जो क्वालिटीज़ होती है, टैलेंट मतलब क्वालिटीज़ हम कह सकते हैं, क्वालिटीज़ यानी जो क्वालिटीज़ होती है वो डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है। दूसरी बात इसमें ये है, वाइजली पुट का मतलब होता है प्रॉपरली अरेंज्ड, मतलब उचित प्रबंध करना। वाइजली पुट यानी प्रॉपरली अरेंज्ड, प्रॉपरली अरेंज्ड, ARRANGED, यानी एक व्यवस्थित होना। यानी मैं क्या कह रहा है कि उन्होंने कहा कि मैं व्यवस्थित रह सकती हूँ, व्यवस्थित अरेंज कर सकती हूँ, यानी उचित प्रबंध किए हुए। यानी क्रैक मतलब तोड़ना, नट मतलब वॉलनट को अखरोट कहा गया है, यानी नट मतलब ये अखरोट है हमारा, अखरोट यानी वॉलनट जिसको हम कहते हैं, हम इसको वॉलनट भी कहते हैं, WALNUT वॉलनट। अब उन्होंने कहा कि ये सच है, वास्तव में ये सच है कि जो टेस्ट और टैलेंट होते हैं व्यक्ति के अलग अलग होते हैं, यानी टैलेंट डिफर होते हैं, ऑल इज़ वेल एंड वाइजली पुट, यानी हर व्यक्ति के अंदर जो क्वालिटी होती है वो अलग होती है, टेस्ट और टैलेंट होते हैं, अपने अपने टैलेंट के हिसाब से व्यक्ति काम करता है। ईश्वर ने प्रत्येक वस्तु होता क्या है, बड़ी सोच समझ कर अच्छी तरह से बनाई है, यानी ईश्वर ने जो है वो बहुत अच्छी तरह से बनाई है सारी चीज़ों को। और उन्होंने कहा अगर एक व्यक्ति में एक गुण है तो दूसरे व्यक्ति में दूसरा गुण होता है, यानी कहा कि अगर एक व्यक्ति अलग अलग गुण होते हैं, दूसरे में अलग होते हैं, किंतु ये सही है कि अब उन्होंने कहा कि मैं अपनी पीठ पर बड़े जंगल धारण नहीं कर सकती, किंतु तुम भी तो अखरोट नहीं तोड़ सकते। उन्होंने कहा इफ़ आई कैन नॉट कैरी द फॉरेस्ट ऑन माई बैक, और गिलहरी ने कहा यदि मैं अपनी पीठ पर फॉरेस्ट, जो जैसे पर्वत है अपनी पीठ पर क्या है फॉरेस्ट उगा लेता है, बड़े बड़े रास्ते बना देता है अच्छे से गिलहरियों के लिए, सभी जानवरों के लिए, लेकिन गिलहरी वो ऐसा नहीं कर सकती। अब गिलहरी यहाँ पर अपने आप को थोड़ा सा कम आंक रही है कि हमारे अंदर ये टैलेंट नहीं है, आपके अंदर ही टैलेंट है। दो गिलहरी कितनी वाइजली बात करती है, कितनी बुद्धिमत्तापूर्ण बात करती है, यानी कि आपके अंदर ये टैलेंट है लेकिन मेरे अंदर ये टैलेंट नहीं है। अब अपने टैलेंट की बात करती है, नीदर कैन यू क्रैक ऑन इट, लेकिन आप क्या है, परंतु आप अखरोट नहीं तोड़ सकते हो। देखिए मैं जो हूँ मैं अखरोट तोड़ सकती हूँ लेकिन आप अखरोट नहीं तोड़ सकते। मैं अपनी पीठ पर जंगल नहीं उगा सकती हूँ, रास्ते नहीं बना सकते हो, गिलहरियों को, जानवरों को, सभी जंतुओं को नहीं बना सकते, लेकिन आप बना सकते हो। तो इसमें बताया गया था कि मतलब कि सभी व्यक्तियों की अपनी अपनी मतलब क्या होती है, अपना अपना टैलेंट होता है। ईश्वर ने सभी बड़ी छोटी वस्तुओं को बनाया, परंतु क्या है, छोटी बड़ी वस्तुओं का अपना टैलेंट होता है, यानी अलग अलग मूल्यवान होती हैं। गिलहरी के अपने वो टैलेंट मैंने अलग बताया था। तो इसमें लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा, इसमें हमें यही शिक्षा मिलती है कि संसार में कोई भी बड़ा नहीं है, ना ही कोई भी छोटा है। मतलब ये पोएम जो हमें ये टीचर्स है, नथिंग इज़ बिग और नथिंग और स्मॉल, यानी दिस पोएम टीचर्स इन नथिंग इज़ बिग और नथिंग स्मॉल, कोई भी चीज़ बड़ी नहीं है और कोई भी छोटी नहीं। एवरीथिंग हैज़ ओन टैलेंट्स, और हर चीज़ जो होती है वो अपना टैलेंट रखती है ना। सो वी शुड नॉट प्राउड ऑफ आवर सेल्फ, इसलिए वे शुड नॉट प्राउड ऑफ आवर सेल्फ, हमें अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए किसी भी तरह से। और बट क्या है, वी शुड लव ऑल, यानी वी शुड लव ऑल विद एनीवन, सभी के साथ हमें प्रेम से रहना चाहिए, हमें कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, हमें सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। आई होप ये पोएम आपको समझ में आई होगी। तो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।